हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग अभी तक 9 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल्ड वे में डिस्कस कर चुके हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से डिस्कस किया है और उससे किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं आपके गेट के एग्जाम में वो भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो पिछले 9th लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, रेस कंडीशन क्या होती है, उनको अच्छे से डिस्कस किया। और मैंने आपको बताया कि अगर मल्टीपल प्रोसेसेस जो कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं, जो किसी शेयरेबल रिसोर्स को एक्सेस कर रही हैं, अगर उनको आपस में सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे तो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, डेटा लॉस की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, वो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोगों ने देखा। यहां पर क्रिटिकल सेक्शन जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस किस तरीके से दिए जा सकते हैं, ठीक है, उनको हम लोग देखेंगे कि जो आपका शेयरेबल रिसोर्स है, किसी प्रोग्राम का जो आपका पोर्शन है, किसी प्रोसेस का जो पोर्शन है जहां पर शेयरेबल रिसोर्सेज पड़े हैं, जो प्रोसेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एक्सेस करेंगी, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए कि आपका इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, ठीक है, तो वो यहां पे हम लोग देखने वाले हैं, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं, एक एक करके देखेंगे। So these are the solution, okay, of the critical section problem. ठीक है, so any synchronization mechanism proposed to handle the critical section problem should meet the following criteria. अगर इन क्राइटेरिया को मीट करेगी तो डेफिनेटली वहां पे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन की जो प्रॉब्लम है उससे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, सो पहला जो आपकी मैकेनिज्म है वो है आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, देन प्रोग्रेस, देन बाउंडेड वेट, देन आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। ओके, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, जो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, ठीक है, वो क्या इंश्योर करता है, वो ये इंश्योर करता है कि एट ए टाइम कोई एक ही प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रह सकती है। ठीक है, एट ए टाइम मोर देन वन प्रोसेस कैन नॉट एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। अगर वो कोई कोड होगा आपका कोई ठीक है, अगर वो इसको आपको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है, अगर ठीक है कोई मल्टीपल प्रोसेस हैं उनके लिए जो कोड है, अगर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है, कि एट ए टाइम कोई एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकती है, ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वहां पे इंश्योर हो रहा होगा। प्रोग्रेस आपका क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको मोटा मोटी यहाँ बता देता हूँ, देन वन बाय वन करके फिर से डिस्कस करेंगे, इससे कि सारी चीजें आपके माइंड में चली जाए और कभी भी आप इनको भूलो ना। ठीक है, प्रोग्रेस आपका क्या होता है, प्रोग्रेस ये है कि मान लीजिए क्रिटिकल सेक्शन आपका एम्प्टी है और कोई भी प्रोसेस इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, ठीक है, जाना चाहती है खुद से, फोर्सफुली भी आप नहीं भेज सकते कि भाई क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है तो आप फोर्सफुली कोई प्रोसेस किसी प्रोसेस को भेज दी कि जाओ भैया इसको यूज करके आओ, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में जाओ, फोर्सफुली भी नहीं भेज सकते। लेकिन अगर क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है, कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है, ठीक है, अपनी मर्जी से, बाय इट्स ओन बिस, ओके, बाय इट्स ओन बिस, तो कोई दूसरी प्रोसेस उसको इंटरप्ट ना करे, ठीक है, उसको ये ना कहे कि नहीं पहले मैं जाके आऊंगी फिर तुम जाना, ऐसा नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो प्रोग्रेस को सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं। बाउंडेड वेट मतलब किसी भी प्रोसेस के लिए इनडेफिनेट टाइम की वेटिंग नहीं होनी चाहिए, डेफिनेट टाइम की वेटिंग होनी चाहिए सारी प्रोसेस के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक आपका क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर रहा है, वो इंडेफिनेट टाइम तक बार बार यूज करता रह रहा है, तो दूसरी प्रोसेस को तो मौका नहीं मिलेगा, उसके लिए तो इंडेफिनेट टाइम ऑफ वेटिंग हो गई। तो अगर ऐसा कुछ है तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अगर ऐसा नहीं है तो सेटिस्फाई कर रहा है। एंड आर्किटेक्चरल न्यूट्रल मतलब किसी भी सिस्टम के आर्किटेक्चर पे सॉल्यूशन डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, वो भी यहाँ पर आर्किटेक्चरल न्यूट्रल्स के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। मेनली जो आपकी प्राइमरी चीजें हम लोग देखते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए, वो दो चीजें देखते हैं। एक तो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन अगर सेटिस्फाई हो गया और प्रोग्रेस सेटिस्फाई हो गया तो डेफिनेटली वो आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का सॉल्यूशन, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करेगा कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस को। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो वो सॉल्यूशन नहीं है, वो कोड आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, बिटवीन द कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस। तो ये दो मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आप सॉल्यूशन चाहिए तो दो मैंडेटरी है, अगर आप प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करना चाहते हो तो दो मैंडेटरी आपकी जो क्राइटेरिया दो मैंडेटरी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस। ठीक है, अंडरस्टूड। बाकी आपका बाउंडेड वेट और आर्किटेक्चरल न्यूट्रल ऑप्शनल है। ठीक है,
सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एट ए टाइम कोई एक ही प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अगर जा सकती है तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर एट ए टाइम बहुत सारी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकती हैं तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। सो द मैकेनिज्म मस्ट इंश्योर द प्रोसेसेस एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन इन ए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर, ठीक है। अंडरस्टूड। ओनली वन प्रोसेस इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी टाइम। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करता है कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर सिर्फ एट ए टाइम एक ही प्रोसेस रह सकती है। एक से ज्यादा प्रोसेस अगर हैं तो वो कोड क्रिटिकल सेक्शन का सॉल्यूशन, वो कोड म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। नो अदर प्रोसेस कैन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन अंटिल द प्रोसेस ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड इट कंप्लीट्स। जब जो प्रोसेस उसके अंदर है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती, अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करके बाहर नहीं चली आती, तब तक कोई दूसरा प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा सकता। क्रिटिकल सेक्शन के जो रिसोर्सेज हैं, शेयरेबल रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सेस नहीं कर सकता। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करती है। अगर कोई कोड आपको गिवन है उसको आप एग्जीक्यूट करके देखो, वो दो प्रोसेस, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेस के लिए कोई कोड गिवन है उसको एग्जीक्यूट करके देखो, ठीक है। केसेस बना के देखो कि मान लो P1 आई, उसने पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, वो प्रिंट कर गई, तो P2 आई, तो क्या वो उस समय क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है? मान लीजिए P1 क्रिटिकल सेक्शन में है तो P2 के एंटी सेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करके, क्या सिचुएशन ऐसी है कि P2 भी क्रिटिकल सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करके क्रिटिकल सेक्शन के जो एंट्री कोड है उसको एग्जीक्यूट करके क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है? अगर दोनों एक साथ जा सकती हैं तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अगर एट ए टाइम कोई एक ही प्रोसेस जा सकती है तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो एक तो ये सॉल्यूशन है आपका, समझ में आ गया होगा। प्रोग्रेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर इंटरेस्टेड कोई प्रोसेस है, क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है, तो सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सके, ठीक है। मतलब कोई दूसरी प्रोसेस उसको इंटरप्ट ना करे कि नहीं पहले मैं जाकर आऊंगी तब सिचुएशन तेरे लिए सेट होगी, तब तू उस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है, ठीक है। तो कोई किसी को इंटरप्ट ना करे और कोई किसी को फोर्सफुली भी नहीं भेज सकता। अभी कोड वगैरह एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ठीक है। और कोई किसी को फोर्सफुली भी नहीं भेज सकता कि भाई नहीं तुम जाओ ही जाओ क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, ठीक है। अपनी इच्छा से अगर कोई प्रोसेस जाना चाहती है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर तो कोई इंटरप्ट भी ना करे उसको, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई है। अगर कोई इंटरप्ट कर रहा है तो सॉरी, प्रोग्रेस सेटिस्फाइड है। अगर कोई इंटरप्ट कर रहा है तो प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। तो वही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं। The mechanism must ensure an entry of a process inside the critical section is not dependent on the entry of another process inside the critical section. कोई प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहती है तो किसी दूसरे, वो किसी का वेट ना करे कि भाई वो जब क्रिटिकल सेक्शन में जाके बाहर निकल के आएगी वाली प्रोसेस तभी मैं उसके अंदर जा सकती हूँ। अगर वो जाने की इच्छा है तो सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि कोई उसको इंटरप्ट ना करे, वो जा सकती है, तो ठीक है। A process can freely enter inside the critical section if there is no other process present in it. Okay. A process enter the critical section only if it wants to enter. जब चाहना चाहती तभी, जबरदस्ती नहीं, ठीक है। A process is not forced to enter inside the critical section if it does not want to enter. अगर वो एंटर करना नहीं चाहती है तो आप फोर्सफुली नहीं कह सकते कि नहीं क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है, जाके यूज करके वापस आओ, नहीं, ठीक है। खुद से जाना चाहती है तो कोई इंटरप्ट भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंटरप्ट कर रहा है, अगर कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है तो प्रोग्रेस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कोई इंटरप्ट कर रहा है तो प्रोग्रेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स भी आपको समझ आ गए होंगे। बाउंडेड वेट, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डेफिनेट टाइम होना चाहिए, ठीक है। हर एक प्रोसेस के लिए क्रिटिकल सेक्शन में जाने का डेफिनेट टाइम होना चाहिए, इनडेफिनेट टाइम नहीं। जैसे आप एक बार्बर शॉप का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। आपकी सिटी में कोई एक बार्बर शॉप है और बाहर एक बंदा क्यू लगी हुई है, ठीक है। एक बंदा अंदर गया, उसने पहले अपने हेयर कट कराया, ठीक है। फिर से जबकि उसको फ्री कर देना चाहिए था, क्रिटिकल सेक्शन आपका नाउ है, उसको फ्री कर देना चाहिए था नाउ को, बार्बर को, लेकिन फिर उसने हेयर कट कराया। उसके बाद क्या किया, उसने स्पा भी करा लिया, उसके बाद उसने क्या किया, फेशियल भी करा लिया। मतलब वो सर्विस यूटिलाइज करता रह रहा है आपके नाउ की, आपके बार्बर की, तो किसी दूसरी प्रोसेस को मौका ही नहीं दे रहा, दूसरे आदमी को मौका ही नहीं दे रहा वो, ठीक है। तो उस केस में इनडेफिनेट टाइम क्रिएट हो जाता है। तो डेफिनेट टाइम होना चाहिए हर एक प्रोसेस के लिए क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, इनडेफिनेट टाइम नहीं होना चाहिए। अगर इनडेफिनेट टाइम होगा तो स्टार्वेशन भी क्रिएट हो सकता है। The mechanism should ensure the weight of a process to enter the critical section is bounded. Bounded होना चाहिए। A process gets to enter the critical section before its weight gets over. जितना उसको टाइम दिया गया है, वेटिंग टाइम दिया गया है, उसके ओवर होने से पहले उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने का मौका मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो
बाउंडेड वेट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है आपका। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, द मैकेनिज्म शुड इंश्योर इट कैन रन ऑन एनी आर्किटेक्चर विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। दिस इज नो डिपेंडेंसी ऑन द आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंडेटरी आपकी दो ही है यहाँ पर, ठीक है, मैंने लिख भी दिया है नोट 1 और नोट 2 करके। म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस आर द मैंडेटरी क्राइटेरिया, मैंने पहले ही आपको बताया था, दीज आर द मैंडेटरी क्राइटेरिया। और सेकंड पॉइंट क्या है, दे मस्ट बी फुलफिल्ड बाय ऑल द सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, ठीक है। बाउंडेड वेटिंग एंड आर्किटेक्चरल न्यूट्रल आर द ऑप्शनल क्राइटेरिया, मैंने पहले ही बताया। हाउएवर इट इज रिकमेंडेड टू मीट दिस क्राइटेरिया इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो मीट करे, नहीं पॉसिबल है कोई बात नहीं, अगर वो दो ऊपर वाले मीट कर जाएंगे ना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस, तो सॉल्यूशन आपका वो प्रोवाइड करेगा, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करेगा कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस को। अंडरस्टूड, ठीक है। तो एक एक करके सारी जो हम यहाँ पे मैकेनिज्म यूज करते हैं, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं 1 by 1 करके, ठीक है। तो पहला है आपका लॉग वेरिएबल, ठीक है, पहली जो मैकेनिज्म यूज करते हैं लॉग वेरिएबल इज ए सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, ठीक है, जो पहली मैकेनिज्म यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, वो है आपका लॉग वेरिएबल, ठीक है, वो आपका क्या है, लॉग वेरिएबल है। वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन थे, ठीक है, कुछ मैकेनिज्म थी, ठीक है, कुछ टेक्निक्स थी जिनके थ्रू हम लोग क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते थे। ये आपके प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है, ठीक है, जिन पर हम लोग चेक करेंगे उन चारों जो भी हमने पढ़े थे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, ओके, बाउंडेड वेटिंग, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, उनको सेटिस्फाई करने की, ठीक है। और पहली दो आपकी प्राइमरली अगर कोई भी आपका जो कोड होगा, ठीक है, कोई भी जो आपका कोड होगा, क्वेश्चन में भी कोड ही आपको एग्जीक्यूट करना है मेनली, तो अगर वो पहले दो को सेटिस्फाई कर देता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को और प्रोग्रेस को, तो वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, वो मैं आपको कराऊंगा। तो पूरे इस प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में कोड एग्जीक्यूशन केसेस बनाने आने चाहिए आपको, ठीक है, और कोड को एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं है। तो ये जो लॉग वेरिएबल है ना, लॉग वेरिएबल जो मैकेनिज्म है, ये एक लॉग वेरिएबल यूज करता है, ठीक है, और मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए होता है ये सॉल्यूशन, ये मैकेनिज्म मल्टीपल प्रोसेस के लिए होता है, ठीक है। और एक लॉग वेरिएबल होता है जिसको इनिशियली हम लोग 0 सेट कर देते हैं, और वो लॉग वेरिएबल को शेयर करती हैं प्रोसेसेस, ठीक है। इट यूजेस ए लॉग वेरिएबल टू प्रोवाइड द सिंक्रोनाइजेशन अमंग द प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली, मल्टीपल कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस के लिए होता है ये मैकेनिज्म। However, it completely fails to provide the synchronization, ये मल्टीपल एग्जीक्यूटिंग जो प्रोसेस होती हैं उनको सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है। रीजन क्या है वो अभी देख लेते हैं, या तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, या प्रोग्रेस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, या बाउंडेड वेट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो पहले दो कंपल्सरी होते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस, पहले वो चेक कर लेते हैं कि इनमें से किसी को सेटिस्फाई, इनमें से दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कंप्लीटली फेल हो गया टू प्रोवाइड द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस, ओके। सो वो देख लेते हैं। तो मैंने पॉइंट टू पॉइंट भी लिख दिया आपके लिए, लेकिन मैं इनको आपको एक सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट भी लिख दिया मैंने, और सिंपल लैंग्वेज में भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये मल्टीपल कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस के लिए है ये सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करते हैं लॉग, जिसकी इनिशियल वैल्यू को हम लोग 0 सेट कर देते हैं, जिसकी इनिशियल वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, 0 सेट कर देते हैं, ठीक है, 0 सेट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये एंटी सेक्शन कोड है, ये इंस्ट्रक्शन 1 है, इंस्ट्रक्शन 2 है एंटी सेक्शन कोड का, और ये 3 आपका क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है, और 4 आपका क्या है, एग्जिट सेक्शन कोड है। 4 इंस्ट्रक्शन आपका क्या है, एग्जिट सेक्शन कोड है, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोसेस आएगी क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाहेगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, इस एंटी सेक्शन कोड को क्या करेगी माय डियर फ्रेंड्स, एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेमीकोलन लगा हुआ है, व्हाइल लूप में सेमीकोलन लगा हुआ है। तो जब ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी ना, तभी ये क्या करेगी, जब ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तभी व्हाइल लूप से, तभी जब कंडीशन फॉल्स होगी तब इसको ब्रेक करेगी और वो सेकेंड इंस्ट्रक्शन पे आ पाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेमीकोलन लगने की वजह से, ठीक है, जब कंडीशन फॉल्स होगी ना तभी ये व्हाइल लूप ब्रेक होगा, और तभी ये आपका सेकेंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाएगी कोई भी प्रोसेस, सेकेंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाएगी कोई भी प्रोसेस। सपोज मेरी P1 प्रोसेस आई, ठीक है, P1 ने क्या किया, पहले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया। तो अगर ये 1 by 1 करके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो P1 आई, P1 ने पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, तो उसने क्या किया, व्हाइल लॉक, ओके, नॉट इक्वल टू 0, सो लॉक की वैल्यू मेरी क्या है, 0 है।
तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना, लॉग नॉट इक्वल टू जीरो, नो नो लॉग इक्वल टू जीरो, तो कंडीशन फॉल्स हुई। फॉल्स हुई मतलब वो आपका सेकेंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। फिर अपने फॉल्स हुई मतलब ब्रेक कर दिया उसने, इस वाइल लूप की कंडीशन को ब्रेक कर दिया, देन सेकेंड पर आ जाएगा, सेकेंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर देगा अपना, लॉग इक्वल टू 1, लॉग को 0 था इसको 1 सेट कर दिया उसने, इसको 1 सेट कर दिया। देन आपकी प्रोसेस P1 यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गई, प्रोसेस P1 आपके क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गई। अब देखो इस केस में देखो कोई प्रोसेस यहाँ पर मेरा ये P2 जो है मेरा वो क्रिटिकल सेक्शन में है, मतलब थर्ड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है P1। तो P2 मान लो इस कंडीशन पे कोई P2 प्रोसेस आई, तो P1 अभी क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर रही है, तो मान लो P2 आई, ठीक है, P2 भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है, ठीक है, उसी टाइम पर जब P1 क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर रही है, अभी वो बाहर निकल के नहीं आई, तो क्या P2 जा सकती है? तो P2 भी क्या करेगी, पहले अपना इस पहले वाले एंटी सेक्शन कोड का पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी। तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, वाइल लॉक नॉट इक्वल टू जीरो, लॉक नॉट इक्वल टू जीरो, यस लॉक की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, लॉक की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये ट्रू हो गई कंडीशन। तो मैंने क्या बताया था, जब ये फॉल्स होगी तभी वाइल लूप को ब्रेक करेगी और सेकंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाएगी। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, ये वाइल लूप में ही फंस गई, कंडीशन ट्रू हो गई ना ये वाइल लूप की, तो ये वाइल लूप में ही फंस गई आपकी, ठीक है। तो वाइल लूप में फंस गई मतलब सेकंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकती जब तक कि P1 अपना जो है क्रिटिकल सेक्शन से बाहर ना आके इस फोर्थ वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जिट कोड को एग्जीक्यूट ना कर दे, कंडीशन लॉग वेरिएबल को फिर से 0 ना कर दे, इसके लिए P2 के लिए सुटेबल ना कर दे कि भाई P2 आप इस कंडीशन को फॉल्स कर दे और फिर वो क्रिटिकल सेक्शन में जा पाए, तब तक ये यहाँ पर P2 यहाँ पर वाइल लूप में फंसी रहेगी। तो मान लीजिए ये क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट करके और P1 आपका बाहर आ गया, 4 एग्जीक्यूट करके वो बाहर आ गया, तो लॉग जीरो हो गया, तो इसने 1 को फिर से क्या कर दिया, लॉग को 0 सेट कर दिया। अब P2 अगर जाना चाहे तो जा सकती है, अब P2 अगर जाना चाहे तो जा सकती है, ठीक है। तो अब P2 अगर जाना चाहे तो जा सकती है। देन P2 देखो यहाँ पर, P2 अभी कंडीशन पहले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगी, यहीं पे फंस गई थी। अब क्या है उसके लिए कंडीशन सही है, वाइल लॉग नॉट इक्वल टू जीरो, लॉग की वैल्यू 0 है, मतलब फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो पहला एग्जीक्यूट करके अब दूसरा देन क्रिटिकल सेक्शन में जाकर और एग्जिट करके बाहर निकल के आ जाएगी, ठीक है। देन क्रिटिकल सेक्शन में जाकर एग्जिट करके बाहर निकल आएगी। तो अगर 1 बाय 1 करके चलेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1 बाय 1 करके चलेंगी, पहले 1 कर देगी, फिर उसको फिर से क्या कर देगी, फिर से इसको 0 कर देगी, अब कोई दूसरी प्रोसेस आएगी तो वो भी क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है। तो इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, हो रहा था। लेकिन अगर दूसरी, ये तो केस 1 था ना आपका सिंपली, अगर केस 2 देख लें हम लोग, केस 2 देख लें, केस 2 क्या देख लें भाई हम लोग, केस 2 देख लें कि कोई प्रोसेस मेरी P1 आई, कोई प्रोसेस मेरी क्या आई भाई, P1 आई, ठीक है, कोई प्रोसेस मेरी P1 आई, उसने क्या किया, वाइल लॉग नॉट इक्वल टू जीरो, वाइल लॉग नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, वाइल लॉग नॉट इक्वल टू जीरो, उसने पहला इंस्ट्रक्शन अपना एग्जीक्यूट किया, ठीक है, पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, पहला इंस्ट्रक्शन उसने एग्जीक्यूट कर लिया और यहाँ से P1 मेरी प्रिंट कर गई, P1 मेरी क्या कर गई, प्रिंट कर गई यहाँ से, ठीक है। देन P2 आई, इस कंडीशन पर, तो P1 तो अभी उसने सेट लॉग को सेट थोड़ी किया है, तो P1 आई, P2 1 को एग्जीक्यूट करके प्रिंट कर गई, ठीक है। देन P2 आई, P2 ने क्या किया, फिर से कंडीशन चेक किया, वो भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है, तो उसने कंडीशन उसके लिए फॉल्स हो जाएगी, लॉग वेरिएबल की वैल्यू अभी भी 0 है, ठीक है। इस वाले केस में लॉग वेरिएबल की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, अभी भी मेरी 0 है, तो वो भी इसको एग्जीक्यूट कर लेगी। उसने अपना पहला भी एग्जीक्यूट किया, दूसरा भी एग्जीक्यूट कर लिया, लॉग वेरिएबल की वैल्यू को 0 से 1 सेट कर दिया उसने, ठीक है, और वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गई मेरी P2 मेरी कहाँ एंटर कर गई, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गई, P2 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गई। फिर से P1 को रिज्यूम किया गया उसके बाद, तो P1 को इससे मतलब थोड़ी है कि लॉग वेरिएबल की वैल्यू 0 है कि 1 है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी देख कर आए थे, वो तो अपना पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर चुकी है, तो कहाँ से एग्जीक्यूट करेगी, वो सेकंड से, ठीक है। तो वो लॉग वेरिएबल को 1 सेट कर देगी, तो 1 था ऑलरेडी, 1 से रिप्लेस कर देगी, देन 2 ये भी एग्जीक्यूट कर लेगी, तो ये भी क्रिटिकल सेक्शन में तो जा सकती है ना अभी, तो P1 भी मेरी क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गई। तो इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में आपको साफ साफ पता चल रहा है कि P1 और P2 दोनों क्रिटिकल सेक्शन में एक साथ जा सकती हैं, ठीक है। अगर इस वाले केस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करें तो दोनों क्रिटिकल सेक्शन में एक साथ जा सकती हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा ना, सेकंड वाले केस के अकॉर्डिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा, और जबकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस ही आपकी प्राइमरी कंडीशंस हैं,
सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, अंडरस्टूड। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए प्राइमरी कंडीशंस तो वही है ना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा ये, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। प्रोग्रेस में देख लो, आपका इनिशियल कंडीशन देख लेते हैं, प्रोग्रेस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, प्रोग्रेस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो प्रोग्रेस के लिए पूरा नया केस देख लेते हैं, प्रोग्रेस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हम लोगों ने देख लिया कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब प्रोग्रेस के लिए कंडीशन क्या है कि इनिशियल में केस थर्ड देख लो, इनिशियल में लॉग वेरिएबल की वैल्यू 0 है, मान लीजिए P1, बहुत सारी प्रोसेस हैं P1, P2, P3, तो कोई भी आपके क्रिटिकल सेक्शन अभी एम्प्टी है और मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती हैं, तो कोई भी प्रोसेस इस वाली कंडीशन के साथ क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है, कोई किसी को रोक ही नहीं रहा, ठीक है। P1 जाना चाहे P1 जा सकती है, P2 जाना चाहे P2 जा सकती है, P3 जाना चाहे P3 जा सकती है, कोई किसी को क्या इंटरप्ट ही नहीं कर रहा कि नहीं तू रुक जा, पहले मैं जब जाके वापस आऊंगी तब तुम जा सकती हो। तो प्रोग्रेस तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। बाउंडेड वेट, ठीक है, बाउंडेड वेट मान लीजिए P1 पहले गई, P1 इसको एग्जीक्यूट करके बाहर निकल गई, फिर से कंडीशन अपने लिए सेट कर ले रही है, फिर से वो अपना यहाँ पर P1 ही बार बार अगर जाना चाहे तो जा सकती है। तो बाउंडेड वेट तो P2, P3 के लिए तो इंडेफिनिट टाइम हो गया ना, तो बाउंडेड वेट भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो आई थिंक ये सब कुछ समझ में आ गया कि आपको कैसे चेक करना है कि प्रोग्रेस, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और बाउंडेड वेट कैसे सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर ये कंप्लीटली फेल क्यों हो गया, टू प्रोवाइड द सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि पहली जो मैंडेटरी कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपका वही सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और ये बिजी वेटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। बिजी वेटिंग सॉल्यूशन क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो यहाँ वाइल लूप में फंस जाएगी वो तब तक यहाँ पे फंसी रहेगी जब तक कि जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर प्रोसेस है वो बाहर निकल के ना आ जाए, ठीक है। बिजी वेटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सो आई थिंक ये सारे केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। इन्हीं को मैंने पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है, सिर्फ इन्हीं को मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए इनिशियली लॉग, जिससे आप अच्छे से नोट्स बना पाओ, अच्छे से इसको समझ पाओ। इनिशियली लॉग वेरिएबल की वैल्यू को 0 लिया हम लोगों ने। जब लॉग वेरिएबल की वैल्यू 0 है मतलब उस समय क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। जब लॉग वेरिएबल की वैल्यू 1 है, सेट 1 है, तो मतलब उस समय क्रिटिकल सेक्शन में आपकी प्रोसेस प्रेजेंट है, ठीक है, कोई दूसरी प्रोसेस नहीं जा सकती। प्रोसेस P0 अराइव्स, मैंने पूरा लिख दिया, इट एग्जीक्यूट्स द लॉग 0, मैंने P1 P2 ले लिया, उन्होंने P0 ले लिया है। लॉग नॉट इक्वल टू 0 इंस्ट्रक्शन, सिंस लॉग वैल्यू सेट टू 0 इनिशियली में सेट है, सो इट रिटर्न्स वैल्यू 0 टू द व्हाइल लूप, ठीक है। द कंडीशन, लूप कंडीशन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, मतलब ब्रेक हो जाएगी। इट सेट्स द लॉग वैल्यू टू 1 एंड एंटर्स द क्रिटिकल सेक्शन। Now even if process P0 gets preemption in the middle, no other process can enter the critical section, ठीक है, कोई दूसरी प्रोसेस नहीं जा सकती। Any other process can enter only after process P, जब P1 पहले कंप्लीट या P0, इन्होंने P0 लिया है, मैंने P0 लिख दिया है, तो जब वो कंप्लीट करके वापस आएगी तभी कोई दूसरी जा सकती है। सीन 2 में क्या, P0 के बाद P1 अराइव हुई, उसने इसको एग्जीक्यूट किया, सिंस लॉग वैल्यू आपकी सेट थी 1, जैसे मैंने पहला केस लिया था, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो जाएगी मतलब वो वाइल लूप में फंस जाएगी, ब्रेक ही नहीं कर पाएगी उसको। सो P1 इज ट्रैप्ड इनफाइनाइट वाइल लूप में, ट्रैप्ड हो जाएगी। लूप कीप्स द प्रोसेस P1 बिजी अंटिल द लॉग वैल्यू बिकम 0, जब तक वो 0 नहीं हो जाती तब तक वो उसको बिजी रखेगा प्रोसेस P1 को, ठीक है। तो इसलिए इसको बिजी वेटिंग सॉल्यूशन भी कहते हैं। मैंने अच्छे से आपको बता दिया सारी चीज़ें, और मैंने 1 to 1 इसको लिख भी दिया है। देन सारे केसेस मैंने यहाँ पर आपके लिख दिए हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया आपको, सारे केसेस भी लिख दिए, ठीक है, जिससे कि आप सारे क्वेश्चंस कर पाओ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट कैन बी यूज फॉर एनी नंबर ऑफ प्रोसेस, कितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं इसको। इट इज ए सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेड इन यूजर मोड, ये सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म है, यूजर मोड में इंप्लीमेंट होती है। सिर्फ आपका टेस्ट एंड सेट लॉग ही आपका हार्डवेयर मैकेनिज्म है, बाकी सब आपकी क्या है, सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म है, ठीक है। सो देयर इज नो सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि यूजर मोड में है तो ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई सपोर्ट नहीं चाहिए इनको। इट इज ए बिजी वेटिंग सॉल्यूशन which keeps the CPU busy when the process is actually waiting, okay. It does not fulfill any criteria of synchronization mechanism, okay. Conclusion क्या है, the log variable synchronization mechanism is completely failed हो गया, thus it is never used, इसको कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीटली फेल हो गया, क्योंकि क्राइटेरिया बाउंडेड वेट प्रोग्रेस सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन आपका बाउंडेड वेट म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। देन सेकेंड वन आपका यहाँ पर है टेस्ट एंड सेट लॉक,
ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा। मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज है तो इसके नेम के अकॉर्डिंग हम सिर्फ मास्टर कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करेंगे, सिर्फ मास्टर कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेम के अकॉर्डिंग। तो टेस्ट एंड सेट लॉक है यहाँ पर TSL, ओके, ये आपका हार्डवेयर मैकेनिज्म है, बाकी जितनी भी है सब सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म है, ठीक है। सो टेस्ट एंड सेट लॉक इज ए सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म. It uses a test and set instruction to provide the synchronization among the processes executing concurrently. Test and set. तो पिछले वाले में लॉग वेरिएबल में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि एक इंस्ट्रक्शन में वो टेस्ट कर रहा था, दूसरे इंस्ट्रक्शन में लॉग वेरिएबल की वैल्यू को सेट कर रहा था। यहां पर हमने क्या किया, एक ही इंस्ट्रक्शन में टेस्ट भी कर लिया और सेट भी कर दिया। तो जो प्रॉब्लम वहां पे आ रही थी वो प्रॉब्लम यहां पे रिमूव हो जाएगी, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई कर देगा, प्रोग्रेस को भी सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसलिए ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखो ये रहा कोड, वहां पर हम लोगों ने इसी चीज को दो इंस्ट्रक्शन में किया था लॉग वेरिएबल में, एक इंस्ट्रक्शन में टेस्ट कर रहा था प्रोसेस, दूसरे इंस्ट्रक्शन में लॉग वेरिएबल की वैल्यू को सेट कर रहा था। यहां पर उसने क्या किया, एक ही इंस्ट्रक्शन में टेस्ट एंड सेट लॉग, एक ही इंस्ट्रक्शन में टेस्ट एंड सेट में उसने क्या टेस्ट भी कर लिया और सेट भी कर दिया लॉग वेरिएबल की वैल्यू को। तो ये इंस्ट्रक्शन 1 है, 2 इंस्ट्रक्शन में क्रिटिकल सेक्शन है, 3rd इंस्ट्रक्शन में लॉक है। तो यहां पर भी ये भी आपके मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए सॉल्यूशन है, ठीक है, ये भी आपके मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए सॉल्यूशन है, कितनी भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकती हैं, ठीक है। ये भी बिजी वेटिंग सॉल्यूशन है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये सेटिस्फाई करता है, कैसे करता है वो अभी कोड के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो यहां पर भी मल्टीपल प्रोसेसेस आपके इसी कॉमन वेरिएबल लॉग को ही यूज करेंगे। इनिशियली लॉग की वैल्यू 0 सेट कर दिया, वो पहले ही बता चुके हैं, जब लॉग की वैल्यू 0 सेट है मतलब आपका एम्प्टी है अभी क्रिटिकल सेक्शन, कोई भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर प्रोसेस प्रेजेंट नहीं है। जब 1 है ये सेट होकर 1 है, जब ये सेट है 1 तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर प्रोसेस प्रेजेंट है, जब तक वो बाहर नहीं निकल आती कोई दूसरी प्रोसेस नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो इनको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं भाई। देखो यहाँ पे लिखी दिया है मैंने, इनिशियली द लॉग वैल्यू सेट टू 0, ठीक है। 0 का मतलब है कि अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर बैकएंड है, कोई प्रोसेस नहीं है, और 1 का मतलब है कि क्रिटिकल सेक्शन आपका क्या है, बिजी है, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक प्रोसेस प्रेजेंट है आपकी, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसको यहाँ पर, वाइल टेस्ट एंड सेट लॉक, वाइल टेस्ट एंड सेट लॉक, ठीक है। तो पहले ही केस में उसने क्या किया, कोई प्रोसेस मेरी P1 P0 P1 कुछ भी ले लो यार, ठीक है, तो P0 P1 कुछ भी ले लो, ठीक है, P0 P1 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो P0 कोई प्रोसेस आई मेरी, ठीक है, उसने टेस्ट एंड सेट किया, टेस्ट किया, ठीक है, वो सेमीकोलन लगा हुआ है, टेस्ट किया, लॉग वेरिएबल की वैल्यू 0 है एंड सेट कर दिया लॉग वेरिएबल, इसको 0 से 1 कर दिया, इसको 0 से 1 कर दिया, और वो अभी क्रिटिकल सेक्शन में पहला एग्जीक्यूट किया उसने, उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में चली गई, मतलब दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रही है। तो जब P1 मेरी यहाँ प्रेजेंट है, जो P0 मेरी यहाँ प्रेजेंट है, उस केस में अगर P1 यहाँ आना चाहती है, उस केस में अगर यहाँ P1 आना चाहती है, ठीक है, उस केस में अगर यहाँ P1 आना चाहती है तो क्या आ सकती है, तो लॉग वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 1 है। तो P1 जब यहाँ पे इसको टेस्ट एंड सेट करेगी तो टेस्ट एंड सेट हो ही नहीं पाएगा, यहाँ पर वो फंस जाएगी, ठीक है। वो टेस्ट करेगी कि लॉग वेरिएबल की वैल्यू 0 के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है, तो 0 के इक्वल नहीं है तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहीं पे फंस जाएगी। बस सिंपल एक डिफरेंस किया है, टेस्ट के केस में वही टेस्ट करेगी, वाइल ओके लॉग वेरिएबल नॉट इक्वल टू 0 उसी को टेस्ट करेगी, और उसी को फिर वहां पर अलग अलग इंस्ट्रक्शन में टेस्ट एंड सेट कर रही थी, यहाँ पे एक ही इंस्ट्रक्शन में टेस्ट एंड सेट कर दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो फंस जाएगी, तो P1 आपके क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ सकती। तो ये तो केस हो गया आपका 1, ठीक है। केस 2 देख लो, यहाँ पर किसी भी केस में देखोगे तो आपकी प्रोसेस एक अगर प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकती, ठीक है। तो मान लो P0 आई, P0 ने पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, टेस्ट एंड सेट किया उसने, ठीक है, टेस्ट एंड सेट किया उसने, 0 टेस्ट किया, फॉल्स कंडीशन हुई, उसको सेट कर दिया 1, ठीक है, और वो यहाँ से प्रिंट कर गई, वो यहाँ से प्रिंट कर गई। देन इस केस में अगर P1 भी आएगी, ठीक है, P1 भी आएगी और वो टेस्ट एंड सेट करना चाहेगी, नहीं कर पाएगी, यहाँ पे फंस जाएगी, ठीक है। तो किसी भी केस में देख लो, यहाँ पे अगर P1 P0 और P2 अगर रिज्यूम करोगे तो वो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। P2 फिर रिज्यूम होगी, वो यहाँ तो एग्जीक्यूट कर ही चुकी है, वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी P0, ठीक है। तो जब P0 क्रिटिकल सेक्शन में रहेगी तो P1 आपके क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकती, मतलब जब कोई भी एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो यहाँ पर इस कोड को एग्जीक्यूट करके वो दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा सकती, एंटी सेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करके, ठीक है। तो ये 100% म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई कर रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई कर रहा है, यस सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। प्रोग्रेस
प्रोग्रेस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? यस, प्रोग्रेस भी सेटिस्फाई कर रहा है, प्रोग्रेस भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, प्रोग्रेस भी सेटिस्फाई कर रहा है। कोई भी प्रोसेस इनिशियल में जब क्रिटिकल सेक्शन आपका एम्प्टी है तो कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अगर जाना चाहेगी तो जा सकती है, ठीक है। बाउंडेड वेटिंग, बाउंडेड वेटिंग इंश्योर नहीं करेगा, ठीक है। बाउंडेड वेटिंग को एक प्रोसेस, मान लीजिए किसी एक प्रोसेस को हाथ लग गया हो क्रिटिकल सेक्शन में जाने का, बार बार वही उसको एग्जीक्यूट करना चाहे तो कर सकती है, तो दूसरी प्रोसेस के लिए इंडेफिनिट टाइम हो जाएगा, तो बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई नहीं करती है ये टेस्ट एंड सेट, बाकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन में प्रोग्रेस करती है, ठीक है। सो देख लो यहाँ पर, इट इंश्योर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यस, इट इज डेडलॉक फ्री, बिल्कुल डेडलॉक फ्री है, कोई सिस्टम नहीं है। डज नॉट गारंटीड बाउंडेड वेटिंग, ओके, यस। इट सफर्स फ्रॉम स्पिन लॉक, स्पिन लॉक मतलब बाउंडेड बिजी वेटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इट इज नॉट आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, ठीक है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल भी नहीं है, बिजी वेटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, और यहाँ पे प्रोग्रेस को भी सेटिस्फाई करती है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम आपका सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, फेल नहीं, ये मैकेनिज्म आपकी फेल नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया टर्न वेरिएबल, नाम से पता चल रहा है आपको, टर्न वेरिएबल, ओके। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या आ गया, टर्न वेरिएबल आ गया, ठीक है। तो देख लो इसको भी, ये आपका थर्ड वन है। टर्न वेरिएबल इज ए सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड्स सिंक्रोनाइजेशन अमंग टू प्रोसेसेस। ये सिर्फ आपकी दो प्रोसेसेस के लिए। अभी तक हम लोगों ने जो आपका वो जो आपका लॉग वेरिएबल और टेस्ट एंड सेट वेरिएबल जो डिस्कस किया है वो मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए था, कितनी भी प्रोसेस के लिए सॉल्यूशन वो कॉन्क्रेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज कर रहे थे। ये सिर्फ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज कर रहे हैं, सिर्फ टू कॉन्क्रेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस के लिए, टू कॉन्क्रेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस के लिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये फिक्स है आपका, सिर्फ और सिर्फ दो प्रोसेसेस जो कॉन्क्रेंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं उनको अगर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करना है तो हम इस मेथड को, इस मैकेनिज्म को यूज कर सकते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के मैकेनिज्म को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज ए टर्न वेरिएबल टू प्रोवाइड द सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ पे हम लोग टर्न वेरिएबल यूज करते हैं, यहाँ पे वहां पे लॉग वेरिएबल यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं टर्न वेरिएबल। यहाँ पे क्या यूज करते हैं, टर्न वेरिएबल। और टर्न वेरिएबल को भी इनिशियली जीरो सेट कर देते हैं। जब जीरो है मतलब अभी आपका क्रिटिकल सेक्शन वैकेंट है, कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं है, और जब 1 है तो मतलब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, ठीक है, वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अंडरस्टूड, ठीक है। तो मतलब यहां पे 0 और 1 का क्या मतलब है, सॉरी यहाँ पे 0, यहाँ पे टर्न वेरिएबल है ना, ये टर्न वेरिएबल, तो 0 है मतलब P0 की टर्न है, ओके, 1 है मतलब P1 की टर्न है। कोई दो प्रोसेस के लिए होता है, और सपोज दो प्रोसेस हम लोग P0 और P1 के लिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब टर्न वेरिएबल की वैल्यू 0 है मतलब टर्न किसका, P0 का टर्न है क्रिटिकल सेक्शन में जाने का, और जब 1 है तो किसका टर्न है, P1 का टर्न है क्रिटिकल सेक्शन में जाने का। आप P1 P2 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर टर्न 0 है तो P1 का टर्न है, P1 है तो P2 का टर्न है, मतलब किन्हीं दो प्रोसेस, कोई भी दो प्रोसेस ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, सेट टू 0, जब 0 है टर्न वेरिएबल, तो इसको स्ट्रिक्ट ऑल्ट्रेशन सॉल्यूशन भी कहते हैं, स्ट्रिक्ट ऑल्ट्रेशन सॉल्यूशन भी कहते हैं, मतलब टर्न वाइज ही जाएंगी प्रोसेस, ठीक है। पहले P0 जाएगी, फिर जब वो बाहर निकल के आएगी देन P1 जाएगी, जब वो बाहर निकल के आएगी देन अगेन फिर P0 जाएगी, जब वो बाहर निकल के आएगी देन अगेन P1 जाएगी। कोई एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है कोई दूसरी नहीं जा सकती, ठीक है, क्योंकि टर्न वेरिएबल है, ठीक है, इसका नाम ही टर्न वेरिएबल है, टर्न बाई टर्न जा रही है, स्ट्रिक्ट ऑल्ट्रेशन वे में जा रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, सपोज कोई प्रोसेस मेरी P0 P1 है, इनिशियली टर्न वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये टर्न वेरिएबल की जो वैल्यू 0 है ना, वो यही रिप्रेजेंट कर रही है कि पहले P0 ही जाएगी, P1 नहीं जा सकती, पहले P0 ही जाएगी, P1 नहीं जा सकती। तो एक चीज तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है आपको कि प्रोग्रेस कंडीशन तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, प्रोग्रेस कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन इनिशियली एम्प्टी है और P0 जाना चाहती है, सॉरी मान लीजिए P1 जाना चाहती है, तो P1 नहीं जा सकती ना, P0 कहेगी भाई रुक जा, पहले मैं करके आऊंगी कंप्लीट, तभी तू जा सकती है, ठीक है, अदरवाइज नहीं जा सकती। तो प्रोग्रेस तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही, ठीक है। अगर टर्न वेरिएबल की वैल्यू मान लो 1 है, वेरिएबल की वैल्यू 1 है, तो अब P0 जाना चाहती है, क्रिटिकल सेक्शन अगर एम्प्टी है तो P0 जाना चाहती है, तो टर्न वेरिएबल की वैल्यू 1 के साथ P0 नहीं जा सकती, क्योंकि वो कहेगी भाई P1 कहेगी कि रुक जा भाई, पहले मुझे जाने दे तभी तू जा सकती है। तो प्रोग्रेस तो सेटिस्फाई यहाँ नहीं हो रहा 100%, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन देख लेते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देख लेते हैं, ठीक है।
म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, तो डेफिनेटली म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हो रहा है, टर्न बाई टर्न ही जा सकती है, अदरवाइज नहीं। फिर भी देख लेते हैं, टर्न की वैल्यू 0 है, पी नॉट जाएगी, ठीक है, पी नॉट जाएगी, ठीक है, तो इस कंडीशन को ब्रेक, यस 0 है तो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नहीं 0 है तो ये फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी, ठीक है, P1 P नॉट मेरी क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी। जब P नॉट मेरी क्रिटिकल सेक्शन में, तो इस कंडीशन के साथ क्या मेरी P1 क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है? P1 क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती नहीं, क्योंकि वो क्या चेक करेगी, टर्न नॉट इक्वल टू 1, ओके, टर्न नॉट इक्वल टू 1, यस टर्न नॉट इक्वल टू 1, टर्न की वैल्यू 0 है तो यहीं पे फंस जाएगी। तो टर्न बाय टर्न नहीं जा सकती, जब तक ये पूरा बाहर निकल के टर्न की वैल्यू को 1 सेट नहीं कर देगी, जब तक इसका चांस नहीं बनाएगी, तब तक आपका P1 नहीं जा सकती। ऐसी जब P1 मान लो पहले चली गई, ठीक है, तो जब तक P1 P नॉट के लिए चांस नहीं बना देगी तब तक P नॉट नहीं जा सकती, ठीक है। तो यस म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा 100% ये, ठीक है। देन बाउंडेड वेट देख लेते हैं, बाउंडेड वेट टर्न बाय टर्न जा रही हैं, ठीक है, तो बाउंडेड वेट तो सेटिस्फाई हो गई होगा, टर्न बाय टर्न जा रही हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा ना, टर्न बाय टर्न जा रही है, पहले P नॉट जा रही है, किसी को वेट नहीं करना पड़ रहा इंडेफिनिट टाइम तक, P नॉट जा रही है, यूज करके बाहर निकल जा रही है, तो अगला चांस P1 को ही मिलेगा, ठीक है, P1 को ही मिलेगा अगला चांस, फिर उसके बाद P नॉट द्वारा नहीं जा सकती, फिर P1 को ही मिलेगा डेफिनेटली, P1 एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल के आएगी तो अगला चांस फिर P नॉट को ही मिलना है, फिर P1 द्वारा नहीं जा सकती, ऐसी सिचुएशन बनी नहीं रही, तो बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई करती है। म्यूचुअल प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी होने पर, ठीक है, कोई भी प्रोसेस जाना चाह रही है तो दूसरी प्रोसेस उसको इंटरप्ट कर रही है कि नहीं पहले मैं जाऊंगी तब तेरे लायक सिचुएशन बनेगी तब तू जाना, ठीक है, तो वो देख लिया हम लोगों ने। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है, बहुत सिंपल कोड है ये तो, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है यहाँ पर, इट इंश्योर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यस, इट फॉलोज द स्ट्रिक्ट ऑल्ट्रेशन अप्रोच, मतलब टर्न बाई टर्न जा रही है, टर्न बाई टर्न जा रही है, तो ऐसे ही आपको वहाँ कोड गिवन होंगे, बस सिंपली चेक करके देख लेना है, ठीक है। इट डज नॉट गारंटी प्रोग्रेस, मैंने बता ही दिया आपको क्यों नहीं प्रोग्रेस कर रही है, प्रोग्रेस को इंश्योर क्यों नहीं कर रही है। इट इंश्योर्स बाउंडेड वेटिंग, यस बाउंडेड वेटिंग को इंश्योर कर रही है, आर एग्जीक्यूटेड टर्न वाइज 1 by 1 एंड ईच प्रोसेस इज गारंटीड टू गेट चांस, ठीक है, टर्न बाई टर्न जा रही है। इट इंश्योर्स प्रोग्रेस डज नॉट स्टाफ फॉर द CPU, स्टार्वेशन क्रिएट नहीं करती है। इट इज आर्किटेक्चरल न्यूट्रल सिचुएशन है, ये आर्किटेक्चरल न्यूट्रल को भी सपोर्ट करती है, डेडलॉक फ्री सॉल्यूशन है, तो ये भी सब पॉइंट्स याद रखना यार, ठीक है, डेडलॉक फ्री सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है, तो ये भी सारे पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने। बिजी वेटिंग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है ये भी, ठीक है। एक आपका और होता है इंटरेस्ट वेरिएबल, एक आपका यहाँ पर एक है इंटरेस्ट वेरिएबल, ठीक है, इंटरेस्ट वेरिएबल को भी डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे नाम ही लिखा हुआ ना इंटरेस्ट वेरिएबल, तो यहाँ पर जैसे टर्न वेरिएबल में टर्न यूज करते थे, यहाँ पे इंटरेस्ट वेरिएबल यूज करेंगे, और ये भी सिर्फ आपकी दो ही प्रोसेसेस के लिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे कि आपका वो भी सिर्फ दो प्रोसेस के लिए करता था, तो ये भी सिर्फ दो ही प्रोसेसेस के लिए क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, अमंग टू प्रोसेसेस ओनली। यहाँ पर भी P नॉट P1 या किसी P1 P2 के लिए सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है कि नहीं, दो ही प्रोसेस के लिए सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं इस मैकेनिज्म को भी हम लोग, और इंटरेस्ट वेरिएबल यूज करते हैं। इट यूजेज एन इंटरेस्ट वेरिएबल टू प्रोवाइड द सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, इंटरेस्ट 0 का मतलब है कि वो इंटरेस्ट वेरिएबल प्रोसेस P नॉट के लिए है, इंटरेस्ट 1 का मतलब है कि वो प्रोसेस वेरिएबल इंटरेस्ट P1 के लिए है, ठीक है, और प्रोसेस P1 के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट 0 का मतलब है कि ये इंटरेस्ट वेरिएबल 0 प्रोसेस के लिए है, P नॉट के लिए है, यहाँ पे दो प्रोसेस यूज कर रहेंगे हम लोग, P नॉट एंड P1 ही यूज करेंगे, ठीक है, और इंटरेस्ट वेरिएबल 1 का मतलब है कि ये इंटरेस्ट वेरिएबल प्रोसेस P1 के लिए है, ठीक है। दोनों को इनिशियली में क्या कर देते हैं, फॉल्स सेट कर देते हैं, दोनों को इनिशियली में क्या कर देते हैं, फॉल्स सेट कर देते हैं, ठीक है। इनिशियली दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, इनिशियली दोनों ही वेरिएबल को, इनिशियली इंटरेस्ट प्रोसेस P नॉट का जो वेरिएबल है उसको भी हम लोग फॉल्स सेट कर देते हैं, और प्रोसेस P1 का जो इंटरेस्ट वेरिएबल है उसको भी फॉल्स सेट कर देते हैं। तो इसको भी एग्जीक्यूट करके हम लोग यही देख लेंगे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, प्रोग्रेस सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बाउंडेड वेट सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, यही चेक करना होता है हमें हर एक कोड में, ठीक है। तो पहले तो हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन देख लेते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन देख लेते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, चलो देखते हैं आराम से। सो देखो प्रोसेस P नॉट, ठीक है, इंटरेस्ट 0 इक्वल टू ट्रू,
तो देखो ये एंट्री सेक्शन कोड है, ये इसका पहला ये पहला इसका वो है इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है, थर्ड इंस्ट्रक्शन पे वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है एंड फोर्थ इंस्ट्रक्शन को वो एग्जिट सेक्शन कोड को एग्जिट करके बाहर निकल के आ रहा है। ऐसी प्रोसेस P1 के लिए भी आपका ये पहला कोड है, ये दूसरा कोड है, तीसरे कोड में यहाँ भी क्रिटिकल सेक्शन है एंड फोर्थ कोड में यहाँ भी वो एग्जिट कोड को या एग्जिट सेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करके बाहर निकल के आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। सो इनिशियली में P0 और मान लीजिए P1 गई, ठीक है, P1 आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट होने के लिए आई क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आई। सो उसने क्या किया, इंटरेस्ट ऑफ जीरो को यानी कि P0 के जो इंटरेस्ट वेरिएबल है उसको ट्रू सेट कर दिया। इनिशियली में फॉल्स था तो उसको हमने क्या कर दिया भाई, ट्रू सेट कर दिया, ट्रू सेट कर दिया। ठीक है, पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लिया इसने अपना। देन दूसरा इंस्ट्रक्शन वाइल इंटरेस्ट 1 इक्वल टू ट्रू, ठीक है, वाइल इंटरेस्ट 1 इक्वल टू ट्रू, तो जो प्रोसेस P1 का जो इंटरेस्ट वेरिएबल है क्या वो ट्रू है, तो ये सेमी कॉलन है, तो अगर ये ट्रू हो गई कंडीशन तो ये फंस जाएगी। तो देखो ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो फॉल्स है मतलब कंडीशन ब्रेक हो गई। तो उसने दूसरा भी एग्जीक्यूट कर लिया अपना, अब वो अभी क्रिटिकल सेक्शन में चली गई, मतलब थर्ड नंबर के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है। P0 मेरी क्रिटिकल सेक्शन में है, P0 मेरी क्या है, क्रिटिकल सेक्शन में है। तो इस सिचुएशन पे देखो, क्या मेरी कोई P1 प्रोसेस अगर आएगी तो क्या वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकती है? इस कंडीशन पे देखो, जब P0 क्रिटिकल सेक्शन में ऑलरेडी है तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में यही तो देखते हैं कि अगर कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो कोई दूसरी नहीं जानी चाहिए उस टाइम पे। तो क्या इस टाइम पे एंटर कर सकती है P1 भी क्रिटिकल सेक्शन में? तो देख लो, तो P1 भी आएगी, अपना पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी, इंटरेस्ट 1 इक्वल टू ट्रू, मतलब जो उसका खुद का जो P1 का जो इंटरेस्ट वेरिएबल है जो भी है उसको ट्रू सेट कर दो, फॉल्स था ट्रू सेट कर दिया। ठीक है, सेकेंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगी, वाइल इंटरेस्ट यानी कि P0 प्रोसेस का जो इंटरेस्ट वेरिएबल है क्या वो ट्रू है? अगर ये ट्रू हो गया तो फंस जाएगी, यहाँ पे ट्रैप में फंस जाएगी। ठीक है, अगर फॉल्स होगा तभी आगे जा सकते हैं। तो क्या सेकेंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकती है मेरी P1 वाइल इंटरेस्ट वेरिएबल ऑफ प्रोसेस P0 इक्वल टू ट्रू? यस ट्रू है। ठीक है, इस कंडीशन के साथ ट्रू है तो मतलब यहाँ पे ये फंस जाएगी, ट्रैप में फंस जाएगी। ठीक है, तो मतलब जब P0 आपके क्रिटिकल सेक्शन में तो P1 नहीं जा सकती। ठीक है, तो P1 नहीं जा सकती, और जब P1 होगी तो आपका P0 नहीं जा सकती। ये भी दूसरा केस भी देख लो। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन नोट सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, किसी भी केस में देख लो। ठीक है, तो केस दूसरा केस देख लो यहाँ पे। ठीक है, मान लो इनिशियल कंडीशन के साथ P2 पहले आ गई, इनिशियल कंडीशन के साथ जब दोनों आपके फॉल्स थे। ठीक है, तो पहला केस तो देख ही लिया। ठीक है, दूसरा केस भी देख लो, दूसरा केस भी देख लो यहाँ पे, जब दोनों फॉल्स थे। ठीक है, जब दोनों ही फॉल्स थे तो उस केस में देख लो, जब दोनों ही आपके क्या थे, फॉल्स थे, ये भी फॉल्स था और ये भी फॉल्स था। मान लो P1 पहले आई, उसने पहला एग्जीक्यूट किया अपना, उसने क्या किया, इंटरेस्ट ऑफ वन वेरिएबल को ट्रू से फॉल्स से ट्रू सेट कर दिया। इंटरेस्ट ऑफ P0 वेरिएबल जो मेरा क्या ट्रू है, नहीं फॉल्स है, कंडीशन ब्रेक हो गई, सेकंड भी एग्जीक्यूट कर दिया उसने। ठीक है, और वो क्रिटिकल सेक्शन में चली गई। मान लो यहाँ पे P1 मेरी क्रिटिकल सेक्शन में है, तो क्या इस कंडीशन के साथ P0 अगर आना चाहे क्रिटिकल सेक्शन में तो आ सकती है? नहीं आ सकती। तो P0 देख लो, इंटरेस्ट ऑफ वेरिएबल, इंटरेस्ट ऑफ P0 वेरिएबल जो भी है उसको ट्रू सेट कर दो, तो फॉल्स है, इसको ट्रू सेट कर दिया। देन उसके बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना चाहेगी प्रोसेस P2 क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, नहीं कर पाएगी क्योंकि इंटरेस्ट जो P1 का प्रोसेस का जो इंटरेस्ट वेरिएबल है वो ट्रू ऑलरेडी है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे ट्रैप में फंस जाएगी। तो दोनों ही केस में ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई कर रहा है आपका। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाई हो गया। अब प्रोग्रेस देख लेते हैं, प्रोग्रेस सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो प्रोग्रेस के केस में क्या देखते हैं भाई, प्रोग्रेस के केस में क्या देखते हैं, इनिशियली पूरा नया केस ले लेते हैं फिर से। ठीक है, पूरा नया केस ले लेते हैं फिर से, प्रोग्रेस का केस देख लेते हैं। ठीक है, प्रोग्रेस का केस देख लेते हैं। तो प्रोग्रेस के केस में इंटरेस्ट ऑफ F, ठीक है, इंटरेस्ट दोनों को ही पूरा इनिशियल केस लेंगे, तो जीरो को भी फॉल्स सेट कर देंगे इनिशियली, और इंटरेस्ट वेरिएबल जो है हमारा वन प्रोसेस के लिए उसको भी फॉल्स सेट कर देंगे। अब करके देख लेंगे। तो देखो, जब पूरी की पूरी नई कंडीशन है, तो कोई P0 और P1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो चाहे तो P1 जा सकती, चाहे तो P0 जा सकती, कोई किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहा है। जब क्रिटिकल सेक्शन आपका एम्प्टी है, कोई प्रोसेस P0 इंटरेस्टेड है तो P1 भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। P1 इंटरेस्टेड है तो P1 भी जा सकती है, ये नहीं कहीं ठीक है कि मैं पहले जाके आऊँगी तभी तुम जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है।
तो इनिशियल कंडीशन के साथ कोई भी P0 P1 जो भी इंटरेस्टेड होगी क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए वो जा सकती है। तो समझ में आ गई ना आपको कहानी, कोई किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो प्रोग्रेस भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, प्रोग्रेस भी सेटिस्फाई हो जाएगा। देन बाउंडेड वेटिंग देख लो, बाउंडेड वेटिंग देख लो, P0 पूरा एग्जीक्यूट करके आई, ठीक है। P0 जो है आपका बाउंडेड वेटिंग में क्या होता है कि एक ही बार बार चांस नहीं मिलना चाहिए। जैसे प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन में गई तो बाउंडेड वेटिंग देख लेते हैं, P0 और P1 देख के। इनिशियल सिचुएशन यही है, फॉल्स फॉल्स, ठीक है। P0 ने इसको ट्रू सेट कर दिया, इसी पे कर दे रहा हूँ मैं, इसको ट्रू सेट कर दिया और उसने इंटरेस्ट इसको एग्जीक्यूट किया, क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गई। तो 1 और 2 और क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गई, ठीक है। फिर से जब वो क्या करके आएगी, अपने आप को एग्जीक्यूट करके आएगी, ठीक है, अपने आप को एग्जीक्यूट करके बाहर निकलेगी, तो ट्रू को क्या कर देगी, फिर से वो फॉल्स कर देगी, ट्रू को फिर से फॉल्स कर देगी, ट्रू को फिर से क्या कर देगी, वो फॉल्स कर देगी, ट्रू को फिर से फॉल्स कर देगी, ठीक है। तो मतलब फिर से अगर P0 जाना चाहे क्रिटिकल सेक्शन में तो फिर से जा सकती है, क्रिटिकल सेक्शन में फिर से अगर जाना चाहे तो फिर से जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस सेटिस्फाई हो जा रहा है, लेकिन बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि कंडीशन बनती जा रही है, P0 चाहे तो बार बार जा सकती है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, ठीक है। सो इट इंश्योर्स व्हाट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इंश्योर्स प्रोग्रेस, यस। स्ट्रिक्ट ऑल्ट्रेशन को नहीं फॉलो करती है, टर्न वेरिएबल में स्ट्रिक्ट ऑल्ट्रेशन फॉलो हो रहा था ना, कि टर्न बाई जी वो लोग जा रही थी कि पहले P0 जा रही थी तो P0 के बाद P1 जाएगी, फिर P1 के बाद P0 का ही टर्न आएगा, P1 का टर्न दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। सो ये आपके प्रोग्रेस को सेटिस्फाई कर रही है, स्ट्रिक्ट ऑल्ट्रेशन अप्रोच फॉलो नहीं हो रही है, इसलिए बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई नहीं होता। आर्किटेक्चर न्यूट्रल को ये भी सेटिस्फाई कर रही है, बिजी वेटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, डेडलॉक, इट सफर्स फ्रॉम डेडलॉक्स, डेडलॉक से सफ़र करेगी, इट सफर्स फ्रॉम डेडलॉक, इट डज नॉट गारंटीड, बाउंडेड वेटिंग को गारंटी नहीं देती है, मैंने पहले कर लिया। डेडलॉक से कैसे सफ़र करेगी, ठीक है, डेडलॉक से कैसे सफ़र करेगी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो डेडलॉक से कैसे सफ़र करेगी, कैसे चेक करते हैं डेडलॉक से सफ़र करेगी कि नहीं। डेडलॉक का मतलब ही क्या होता है कि अगर दो से ज़्यादा प्रोसेसेस हैं और सारी प्रोसेस ने कुछ रिसोर्सेज को ले रखा है, कुछ रिसोर्सेज के लिए वो कंपीट कर रही हैं, कुछ रिसोर्सेज के लिए वेट कर रही हैं जो दूसरी प्रोसेस ने हेल्ड कर रखे हैं, ठीक है। तो कैसे चेक करोगे, देखो P0 मेरी आई, इनिशियल कंडीशन वो ले लो, यहीं पे ले लेता हूँ इनिशियल कंडीशन। सो इंटरेस्ट आई करके आई ऑफ 0 मेरा फॉल्स है और आई ऑफ 1 भी मेरा फॉल्स है। आई का मतलब इंटरेस्ट वेरिएबल ऑफ प्रोसेस P0 और इंटरेस्ट वेरिएबल ऑफ प्रोसेस P1, ठीक है, ये भी मेरा फॉल्स है। तो प्रोसेस P0 आई, P0 ने क्या किया, पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया और प्रिंट कर गई। इंटरेस्ट ऑफ 0 को उसने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, इसने इसको ट्रू कर दिया और क्या कर गई, वो प्रिंट कर गई, ठीक है, प्रिंट कर गई, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, P1 प्रोसेस आई, उसने भी क्या किया, अपने पहले वाले इंस्ट्रक्शन को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट करके वो भी प्रिंट कर गई, वो भी क्या कर गई, प्रिंट कर गई, वो भी क्या कर गई, प्रिंट कर गई। अब मान लीजिए P2 को रिज्यूम करोगे, ठीक है, मैं रिज्यूम कर रहा हूँ P2 को, यहाँ पर P0 को रिज्यूम कर रहे हैं फिर से, दोनों अपना P0 P1 दोनों पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके प्रिंट कर गई, फिर P0 रिज्यूम किया उसने दूसरे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए। सो वाइल इंटरेस्ट 1 इक्वल टू ट्रू, यस इंटरेस्ट 1 को ये ट्रू है ना, तो यहाँ फंस जाएगी, तो ये जा ही नहीं सकती अंदर क्रिटिकल सेक्शन के। अब मान लो P2 को रिज्यूम किया, ये नहीं जा सकती, तो P1 क्या जा सकती है, तो सेकंड, तो P1 भी जब सेकंड वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगी वो भी इसको फॉल्स नहीं कर पाएगी क्योंकि ये भी ट्रू है, तो दोनों ही फंस गई ना, तो डेडलॉक, तो दोनों ही डेडलॉक की सिचुएशन में आ गई ना, यस और नो, ठीक है। तो डेडलॉक, इट सफर्स फ्रॉम डेडलॉक, यस और नो गाइस, डेडलॉक चेक हो गया ना, दोनों ही फंस गई आपकी, पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके दोनों अगर प्रिंट हुई और जब उनको रिज्यूम कर रहे हैं सेकंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए वो नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। तो मतलब दोनों ने अपना पहला कर लिया, कुछ रिसोर्सेज ले लिए, कुछ के लिए वेट करेंगी, जब तक वो पहला जाके पूरा कंप्लीट होकर बाहर नहीं आएगी जब तक दूसरा नहीं जा सकता, तो डेडलॉक की सिचुएशन आ गई यहाँ पर। बाउंडेड वेटिंग भी इंश्योर नहीं करती, सब कुछ मैं अच्छे से आपको बता चुका, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट किसी को नहीं रहा होगा, ठीक है, सब कुछ हम लोग अच्छे से यहाँ डिस्कस कर लिए हैं, 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म जितनी भी हैं वो सब डिस्कस कर लिए, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की मैकेनिज्म, जैसे आपका टर्न वेरिएबल अच्छे से डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, लॉग वेरिएबल डिस्कस कर लिया, टेस्ट एंड सेट वेरिएबल डिस्कस कर लिया, इंटरेस्ट वेरिएबल डिस्कस कर लिया, कौन कौन सी मैकेनिज्म, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म आपके
म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग, ठीक है। आपका डेडलॉक को से कौन सी सफर होती है, डेडलॉक से सिर्फ एक ही सफर होती है आपकी इंटरेस्ट वेरिएबल, ठीक है। बाकी डेडलॉक फ्री आपकी सारी की सारी प्रोसेसेस, सारी की सारी जितने आपके थे टेस्ट एंड सेट, ओके, टर्न वेरिएबल, ठीक है, और म्यूचुअल, और जो आपका पहला लॉग वेरिएबल था वो तो आपको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में ही फेल हो गई, कंप्लीटली फेल हो गई, क्योंकि वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही प्रोवाइड नहीं कर रही थी, ठीक है, अंडरस्टूड। तो सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया, 1 बाय 1 करके डिस्कस किया। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लास्ट में हम लोग क्वेश्चन सारे सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया यहाँ पर, फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है। देन 3 और 4th में हम लोगों ने प्रोसेस मैनेजमेंट को डिस्कस किया, जहाँ पे प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ये सब देखा हम लोगों ने। 5, 6 और 7 लेक्चर में हम लोगों ने सीपीयू शेड्यूलिंग डिस्कस की और क्वेश्चंस भी बहुत सारे गेट के किए, ठीक है। आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इन सारे लेक्चर्स को देखने के बाद कि कैसे सीपीयू शेड्यूलिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। देन 8th लेक्चर में थ्रेड डिस्कस किया, 9th और 10th लेक्चर में, ये 10th लेक्चर था, 10th लेक्चर में हम लोगों ने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्यूशन डिस्कस किए, ठीक है, अंडरस्टूड। देन अभी हम लोग 11th लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ही रहेगा, लेकिन डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग सीमाफोर को। डिटेल में हम लोग किसको डिस्कस करने वाले हैं, सीमाफोर को। सीमाफोर आपके 2 तरीके के होते हैं, काउंटिंग सीमाफोर एंड बाइनरी सीमाफोर। काउंटिंग सीमाफोर में हम लोग -∞ से ∞ तक की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं काउंटिंग सीमाफोर की, और बाइनरी सीमाफोर में सिर्फ 2 ही वैल्यू ले सकते हैं, 0 और 1। और बाइनरी सीमाफोर में म्यूटेक्स भी यूज करते हैं, अगर म्यूटेक्स वर्ड कहीं पे यूज हो रहा है तो मतलब वो बाइनरी सीमाफोर है, ठीक है, वो सारी चीजें बताएंगे। देन 12th लेक्चर में फिर 12 और 13 में हम लोग जो है क्लासिकल प्रॉब्लम देखेंगे, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। देन 14th एंड 15th में डेडलॉक डिस्कस करेंगे, अच्छे से सारी चीज़ें डिस्कस कर डालेंगे, क्योंकि ये मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज है तो एकदम डिटेल्ड वे में तो नहीं, जितने मास्टर कॉन्सेप्ट्स हैं यार, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो हम अच्छे डिस्कस कर ले रहे हैं, उनके क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे। देन 16, 17, 18 में हम लोग पूरी मेमोरी मैनेजमेंट डिस्कस कर लेंगे। देन 19th में डिवाइस डिस्क शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए गेट में, क्वेश्चंस करेंगे भी हम लोग। एंड फाइल मैनेजमेंट में फाइल क्या होता है, एंड देन हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल फाइल साइज कैलकुलेट करने का, उससे क्वेश्चंस लगा लेंगे, ठीक है। तो जितने भी मास्टर कॉन्सेप्ट हैं वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे 1 बाय 1 करके इन 20 लेक्चर्स में, कंप्लीट 20 लेक्चर्स में, ठीक है। सो आई थिंक आप इस सीरीज को लाइक कर रहे होंगे, ठीक है, और अगर आप इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ठीक है, जिससे वो भी इस सीरीज से बेनिफिटेड हो पाए, ठीक है, उनको भी इस सीरीज का फायदा मिल पाए, माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू।